2024 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। और अगर कोई ये कहेगा कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमें कितनी भी नाराजगी के बाद अगर गठबंधन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, इसलिए गठबंधन किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और वो संविधान इस देश में सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी की बात करता है। जो बहन जी ने भी शिक्षा की बात करी तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम सबको अच्छी एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। बाबा साहब का संविधान हर धर्म को अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सबको अपने धर्म के मानने की आजादी है। यहाँ उपस्थित हिदायत भाई जिन्होंने ये शानदार मीटिंग का आज यहाँ आयोजन किया है, जहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों कार्यकर्ता और सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई यहाँ पर शकील जी, शकील सैफी जी, शाहिद भाई, गुड्डू भाई, हमारे अबरार भाई और सभी, तो सभी को मेरा आदाब, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा सलाम। और अभी बड़े विस्तार से सारी बातें यहाँ बता दी हैं और सब बहुत समझदार लोग हैं। सबको पता है कि आज अगर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है तो मैं तो डिबेट्स में जाता हूं तो मुझसे लोग पूछती है, अंजना जी कहते हैं कुलदीप जी आप लोगों ने अलायंस कैसे कर लिया, आप तो दूसरे को बड़ी गालियां बकते थे, आप तो दूसरे के बड़े खिलाफ थे, कांग्रेस और आम आदमी के खिलाफ तो आप लड़के आए और आपने अलायंस कर लिया। मैंने उनको बस बात कही, मैंने उनको कहा हो सकता है हमारी 100 नाराजगी आपस में हो सकता है हमारी 100 लड़ाई आपस में हो। 2024 का चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। और अगर कोई ये कहेगा कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमें कितनी भी नाराजगी के बाद अगर गठबंधन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, इसलिए गठबंधन किया गया। अगर इस देश की डेमोक्रेसी पे खतरा नहीं होता तो कांग्रेस अलग लड़ रही होती, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रहे होते, फिर तो हम चुनाव लड़ रहे होते बीजेपी के खिलाफ। आज हम बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम तो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और वो संविधान इस देश में सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी की बात करता है। जो बहन जी ने भी शिक्षा की बात करी तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम सबको अच्छी एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। बाबा साहब का संविधान हर धर्म को अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सबको अपने धर्म के मानने की आजादी है। बाबा साहब का संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। एससी के लिए अलग आरक्षण है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग आरक्षण है। तो इन लोगों को इस संविधान से नफरत है। ये चाहते हैं इस देश में 2 कानून काम करें, एक कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, बाकी कानून सबके लिए हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में चाहे सबसे गरीब तबके का आदमी हो, सबसे निचले तबके का आदमी हो, उसके पास भी इस डेमोक्रेसी में एक वोट का अधिकार है। और सबसे ऊपर तबके में बैठा हुआ देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री हो, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। ये बताता है कि बाबा साहब का संविधान समानता के अधिकार की बात करता है। और आज ये लोग कहते हैं हमें 400 पार चाहिए, 400 पार कितनी चाहिए, 400 पार। किसी पत्रकार ने पूछा भाई क्यों चाहिए, कहते देश का संविधान बदलना है। मैं इनको कहना चाहता हूं यार संविधान बदलने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है, संविधान बदलने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया है। और हम अब की बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, उस वोट के अधिकार से तुम्हारी सरकार बदल देंगे, बताना चाहते हैं। तुम संविधान क्या बदलोगे,
तुम संविधान बदलने की बात करते हो, आज कह रहे हैं संविधान नहीं बदलना चाहते। सुना होगा आप लोगों ने। अब बेचारों को पता लगा यार हमने तो संविधान बदलने की बात शुरू करी थी, संविधान तब बदलेगी जब सरकार बचेगी, तो सरकार ही खतरे में आ गई। अब इनको पता लग गया कि संविधान की बात छेड़ते ही सरकार खतरे में आ गई, इसलिए अब कह रहे हैं ऊपर से नहीं तो हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं सबको कह रहा हूं इनके ऊपर विश्वास मत करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से इस देश के संविधान से नफरत करने का काम किया है। ये हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में खड़े हुए हैं। इन्होंने कभी इस देश के संविधान को मानने का काम नहीं किया। तो आज ये लड़ाई कुलदीप कुमार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाने की लड़ाई नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस जिताने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं इंडिया अलायंस वाले जो अगर अपनी जान की बाजी देकर भी संविधान को बचाना पड़े तो उससे पीछे हटने वाले लोग नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं अब की बार घर से निकलिएगा ज्यादा संख्या में, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदार बनिएगा, भागीदार बनिएगा। अगर अब की बार चूक गए तो दोबारा वोट नहीं दे पाओगे। लास्ट टाइम होगा वोट का ही, सबको पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये बात कह चुके हैं कि अगर 2024 में सरकार आई तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। उसके बाद संविधान नहीं बचेगा, चुनाव कहां से होगा। तो मैं सबसे कहता हूं आप लोगों से ज्यादा संख्या में निकलिएगा, वोट देने जाइएगा। और ऐसा नहीं कि खुद ही वोट डालिए, पड़ोसी का डलवा के भी आना है और भाइयों को डलवा के आना है। कोई यहाँ पे नहीं है तो बाहर से फोन करके बुलाना है। सबको कहना है वोट डाल के जाइए। कोई गांव में तो वहां से बुलाओ, कोई जाने वाला तो टिकट कैंसिल कराओ, लेकिन वोट डालने जरूर जाओ। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं दानिश भाई, ये चुनाव इंडिया अलायंस का चुनाव हो रहा है। और इंडिया अलायंस का मतलब है जिस दिन गठबंधन दिल्ली में हुआ था उस दिन ये बात तय हो गई थी कि इंडिया अलायंस के पास 62% वोट है। 62%। कितने बचे? 38। कौन जीतेगा आप लोग बताओ? 62 वाला 38 वाला? आप बताओ। लेकिन एक बात समझ लेना, हम पे 62% तो है, बस सिर्फ हम लोगों को वोटों की चोरी रोकनी। अगर वोटों की चोरी रोकने में कामयाब हो गए तो चुनाव मैं गारंटी से दे रहा हूं दिल्ली की सातों सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, ये बता देता हूं। अब ये चोर भी है भाजपा वाले, पता है आप लोगों के बात? मैं बताता हूं। मैं टीवी डिबेट में था गौरव भाटिया के साथ, चंडीगढ़ का चुनाव था। गौरव भाटिया ने कहा कि चंडीगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं बड़ा टेंशन में आ गया, हमारा तो अलायंस हो गया, ये क्या जीत जाएगा। मैंने कितने वोट हैं आपके पास? कह रहा 16। मैंने कहा हम पे तो 20 है। कह रहा नहीं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने कहा वैसे ही बोल रहा हूँ, टीवी डिबेट में बोलते ही हारने वाला भी बोलता जीत रहा हूँ। लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता लगा तो रिजल्ट आया कि 16 सीट वाला भारतीय जनता पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बन गया। हम बड़े टेंशन में आ गए, ये क्या हुआ? 16 सीट वाला कैसे जीत जाएगा? दूसरी क्लास के बच्चे को पता है कि 20 बड़ा होता है, वहां 16 वाला जीत गया। लेकिन उनको पता नहीं था मुकाबला इंडिया अलायंस वालों से था, आम आदमी पार्टी शामिल थी। ऊपर कैमरे लगे हुए थे, जब ऊपर वाला भी साथ नहीं देता ना किसी का तो कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। बेचारों ने खूब कोशिश करी कैमरे बंद करने की, रिकॉर्डिंग ऑन थी। हमने फुटेज उठाई, सुप्रीम कोर्ट में दी तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर था उसने 8 वोटें कैंसिल करने का काम किया। और जब वो इस देश की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक पेन चला रहा था ना, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा था उस समय पे। पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे वोटों की चोरी करी। तो सोचो अगर एक नगर निगम का मेयर बनाने के चंडीगढ़ में, इतना चंडीगढ़ है इतना सा, तो ये तो लोकसभा का चुनाव है, क्या क्या कर सकते हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम भी चेक कर लेना अपने, पता लगा नाम ही कट गए, सब चेक कर लेना, रिश्तेदारों को चेक कर लेना अपने। और ये भी कहना जिसके वोट ना बने वो वोट बनवा ले और वोट डालने जरूर जाए।
तो वोटों की चोरी रोकनी है। इंडिया अलायंस चुनाव जीता हुआ है। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं, आप सब लोग अब की बार ज्यादा से ज्यादा वोट से वोट करें। और इस देश के लोकतंत्र को कहां पहुंचा चुका है आप सबको पता है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, जिनको 62 सीटें 67 सीटें, ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ इसलिए ताकि वो इंडिया अलायंस के लिए प्रचार न कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया। जिस घंटे को खोदा उसमें खुद ही गिर गए बेचारे। अब पता लगा दिल्ली का चुनाव भी उल्टा हो गया। इन्हें लगा केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस दिल्ली में चुनाव हार जाएगा। अब तो दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है, अब तो ये केजरीवाल जी को जेल से बाहर लाने का चुनाव है। और जेल से बाहर लाने का चुनाव है, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को और देश को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो दिल्ली के 2 करोड़ लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अब की बार चुनाव एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं। जीत 2 करोड़ लोगों की होगी दिल्ली के, बताएं। तो आप सब लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे और लंबा बोलना था लेकिन मेरी आगे मीटिंग लगी हुई है और जाने का रास्ता 1 घंटे का पूरे जाम के साथ निकल के जाऊंगा। तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। काफी लोगों को ना बोलना था लेकिन वो भी नहीं बोल पाए मेरे चक्कर में, तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ। लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। भाजपा के पास तो भैया पैसा वैसा सब कुछ है। बड़े लोग हैं वो तो हेलीकॉप्टर चले जाएंगे, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं, हमें तो जाना गाड़ी से पड़ेगा। तो इसलिए आप सब लोग अब की बार 25 मई का चुनाव है, सुबह सुबह निकल के सब लोग वोट करें। और मैं आपको एक विश्वास दिला के जा रहा हूं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं सबको कह के जा रहा हूं, अगर आपका जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आपका भाई आपका बेटा देश की संसद में जाएगा तो कभी आपको फील नहीं होगा कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आपको लगेगा हमारा भाई संसद में गया हुआ। ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।